फोर मोस्ट डिप्रेसिंग फैक्ट ऑफ एजुकेशन पे लास्ट बात ख़त्म हुई थी, मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन करने की। तो आपको फिर से आज याद देना ही करा दूं कि फोर डिप्रेसिंग फैक्ट ऑफ स्कूल सिस्टम क्या है पूरे स्कूल में, वेदर इट इज़ बिहार, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, इंडिया के मैप में कहीं भी आप अगर पिन कर लो, हाथ लगा लो, हर जगह यही डिप्रेसिंग फैक्ट आपको सामने मिलेंगे। चाहे एक बड़ा लीफी कैंपस, बड़ा ब्रॉड कैंपस, बड़ा डैशिंग कैंपस आपको मिल जाए कन्वेंट स्कूल का, या कोई मामूली स्कूल रहे, वहाँ यही चार मोस्ट डिप्रेसिंग फैक्ट ऑफ एजुकेशन पे उनका सारा मैकेनिज्म ऑफ स्कूल रोटेट कर रहा है। सबसे पहला स्टिक, दूसरा पनिशमेंट, तीसरा इंसल्ट, और चौथा मोस्ट डिप्रेसिंग जो मैंने कहा था चौथा डर्टी लुक। स्टिक में ये है कि आप को रिलेट करके इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले हो क्या रहा है। हम लोगों ने एक टीचर हो या पेरेंट्स हो, लेकिन टीचर पे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि टीचर से पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर वक्त गुजार रहे हैं बच्चों के साथ स्कूल में। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टिक होना। तो इसको कोरिलेट करके समझते हैं। आप स्टूडेंट से जो एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी है आपने कि स्टूडेंट ए ये करेगा, स्टूडेंट बी के इतने परसेंटेज आने चाहिए, और आप माहौल कैसा बना रहे हो, इन्वायरमेंट कैसा बना रहे हो, चाह रहे हो, एक्सपेक्टेशन तो आपकी बड़ी हाई है, बड़ी हाई हाइट की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आप उनको उनके ब्रेन की वर्किंग के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो। आप उनके लिए स्टिक हो, डे वन से आप स्टिक हो। सबसे पहले तो आप, जो मैंने लास्ट वीडियो में उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी, सबसे पहले तो आप डर्टी लुक के साथ आ रहे हो क्लास में, उसके बाद आप स्टिक हो जा रहे हो, बच्चे को पीट रहे हो, पनिशमेंट दे रहे हो, या उनका इंसल्ट कर रहे हो और बच्चों के सामने उनको इंकरेज नहीं कर रहे हो क्वेश्चनिंग पे। APJ अब्दुल कलाम अपनी सारी ज़िंदगी, उनका जो फोकस था, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से उनका काफ़ी गहरा लगाव था। वहाँ पे बच्चों को एक ही टीचिंग, बार बार रिपीटेडली एक ही बात बताने लगे, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन द वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ योर लर्निंग। अपनी लर्निंग से रिलेटेड जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करते चले जाओगे, जितना अच्छा से अच्छा और जितना क्रियोसिटिक क्वेश्चन आपके माइंड में आता चला जाएगा, वो अपने आप से पूछोगे, आप अपने मेंटोर से पूछोगे, आप अपने टीचर से पूछोगे, आप उतना ही ज़्यादा आपके कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेदर यू गॉट व्हाट काइंड ऑफ परसेंटेज वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी जो उस काम में एक्सीलेंस हाइट या वर्ल्ड क्लास हाइट तक पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्वेश्चनिंग से। लेकिन हमारा बच्चा अगर क्वेश्चनिंग करता है तो टीचर फ़ौरन उसका इंसल्ट करता है, एक फ़िज़ा कायम कर दी गया। अगर ए खड़ा होगा तो सारी क्लास हंसेगी, अगर सारी क्लास खड़ा होगी तो ए हंसेगा। सारे लोग एक दूसरे पर इंसल्ट कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट माइंड पे और ब्रेन पे इतना हराश इम्पैक्ट हो रहा है कि इसकी एक्सप्लेनेशन अगर दी जाए तो बहुत वोर्स एक्सप्लेनेशन है इसकी, कि बच्चे का माइंड इतना सिकुड़ जा रहा है, बच्चे का माइंड इतना डिसफंक्शनल हो जा रहा है कि वो फिर काम क्या करेगा। फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हाइट की थी, फिर उससे उसका क्लैश हो गया। एक्सपेक्टेशन टीचर की कुछ थी और बच्चे ने परफॉर्म कुछ कर दिया। क्यों? कि उसका माइंड हैम्पर हुआ, माइंड हैम्पर होने से उसकी परफॉर्मेंस हैम्पर हुई, परफॉर्मेंस की जो कर्व है उसमें डिक्लाइन हो गया। अब टीचर स्टिक हो गए। अब टीचर स्टिक हो गया कि मैंने तुमसे इतना एक्सपेक्ट किया था, मैंने तुमको कहा था यू कैन डू बेटर, तो तुमने ये एक्सपेक्टेशन हमारी उस पर क्लैश हो गया। क्यों ऐसा हुआ? फिर आप उसको पनिश करते हो, फिर आप उसके साथ डर्टी लुक करते हो, फिर आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो लगता है कि उसने आपको कोई गलत गालियाँ दे दी हैं या आपके साथ उसका कोई पर्सनल मामला है। इस तरीके से आप इम्पैक्ट करते हो बच्चों के साथ। तो ये बहुत डेंजरस है लर्निंग के लिए। मेरा मेजर एम्फेसिस जो है वो ये है कि मेजर स्टूडेंट इशू को किसी ना किसी तरीके से इराडिकेट किया जाए जितना हद तक हो सकता है स्कूल सिस्टम के ज़रिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एजुकेशन सिस्टम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ स्कूल सिस्टम को, स्कूल माहौल, इन्वायरमेंट, क्लास के इन्वायरमेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। एजुकेशन स्टूडेंट की एक्यूरेसी को हम लोग जो है वो हाई हाइट तक पहुँचा सकते हैं, उसमें उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनकी एक्यूरेसी को, उनकी क्रियोसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर काम करके एजुकेशन साइंटिस्ट का पैनल बैठा के और उनके साथ बातें करके, उनके साथ रिपोर्ट तैयार करके, एक बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन इन्वायरमेंट डेवलप करके, एक मेरे अल्फाज ज़हन में आ रहा वो आप याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटीग्रेटेड लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को बनाना पड़ेगा, हम लोगों को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा न्यू स्कूल सिस्टम के लिए। हम लोग 21st सेंचुरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज़ बिहार और महाराष्ट्र और इन ऑल ओवर इंडिया।
लेकिन अभी हमारा फोकस बिहार पे है। तो हम लोग 21st सेंचुरी एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, उसका सबसे पहला पॉइंट जो है, उसकी सबसे मेजर एम्फेसिस होनी चाहिए इंटीग्रेटेड लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। और इंटीग्रेटेड लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का सबसे पहला जरिया ये है कि किसी तरीके से माइंड साइंस पे काम किया जाए, बच्चों की ब्रेन पे काम किया जाए, देखा जाए कि बच्चों की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। उसमें जो साइकोलॉजी का जो सबसे पहला पॉइंट है, वो सबके सब पॉइंट मैं बयान कर रहा हूँ, पॉइंट बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि सबके सब पॉइंट आ रहे हैं। तो उसका सबसे पहला इशू ये है स्टूडेंट का कि उनके जहन से फोबिया को एलिमिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए। वो कैसे होगा? वो क्लासरूम इन्वायरमेंट को डेवलप करने से होगा, वो क्लासरूम इन्वायरमेंट चेंज करने से होगा, वो टीचर के ऊपर काम करने से होगा, वो लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी मैंने पहले बात की, वो लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से होगा। तो हम लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे कैसे? वो लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे हम टीचरों के ऊपर काम करके, अपनी टीम बना के। ऐसे ऐसे लोग, जो मैंने लास्ट बार बोला था कि ऐसे ऐसे लोग सिस्टम में लाने हैं, उनके ऊपर काम करना है, स्टूडेंट इशू को देखना है, स्टूडेंट मेजर इशू को एक एक इशू को 1 बाय 1 करके उठाना है, एक एक इशू के ऊपर बारीकी से काम करना है। हम लोगों को देखना है कि अभी चल क्या रहा है, हम लोगों को प्रॉब्लम को बिल्कुल क्रिटिकली एनालाइज करना है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है स्कूल सिस्टम में, उसको हम लोग आंसर कैसे करेंगे, उसको हम लोग तब्दील कैसे कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने बच्चों से कि वो IIT IIM जाएगा, और आप कर क्या रहे हो उनके साथ? जो 4 मोस्ट डिप्रेसिंग फैक्ट का वीडियो लेकर मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ, उसको फिर मैं आपको याद दिला दूँ। सबसे नंबर 1 है स्टिक, दूसरा पनिशमेंट, तीसरा इंसल्ट, चौथा और मोस्ट डिप्रेसिंग मैं उसको कहता हूँ, चौथा डटी लुक है। आप डटी लुक दे रहे हो बच्चों को, 8 घंटा आपके साथ है, वो घर में है, आप पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों को टीचर अपने उनके पेरेंट्स को क्या बता रहा है टीचर? उनकी सिर्फ और सिर्फ उनकी शिकायत कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनकी इंसल्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनकी कंप्लेन कर रहा है। कंप्लेन करना सिखाया जा रहा है कि कंप्लेन करो एक दूसरे की। क्लास में भी वही इन्वॉल्वमेंट है। अब पेरेंट्स मीटिंग में भी क्या होता है, बच्चा हदस जाता है, डरा हुआ सहमा हुआ आता है स्कूल में अपने पेरेंट्स के साथ। उसको पता है कि फलां मैम XYZ मेरे बारे में ये तो बुरा भला बोलेंगी, क्योंकि वो तो हरदम हमसे नाराज़ रहती हैं, वो तो हरदम मेरी जो है कमियाँ निकालती हैं, खामियाँ निकालती हैं। हमेशा ईरर में कमिट करता हूँ तो मुझे डिस्करेज करती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ईरर अगर बच्चा कमिट कर रहा है तो आप उसको इंकरेज कीजिए। मुझे एक जहन में याद आ रहा है अपने स्कूल में, मैं होमवर्क एक बार बहुत खुशी से स्कूल से आया, और स्कूल से आते बगैर खाना पीना खा के मैंने होमवर्क करना शुरू कर दिया कि आज होमवर्क कम मिला है, और वो मैम है, वो मैम मुझे बहुत मानती हैं, मैं उनका होमवर्क पहले करूँगा, उनका होमवर्क करूँगा, लेके जाऊँगा तो खुश हो जाएंगी। 4 लाइन की रेड कलर की कॉपी आती थी, मैंने उस पर कर्सिव राइटिंग लिखना था, मैंने उस पर 1 लाइन एबव कर्सिव राइटिंग तो सही की, लेकिन 1 लाइन एबव कर दी, वो नीचे होनी चाहिए, वो एबव कर दी। उसको उस रेड लाइन को मैंने टच कर दिया, रेड लाइन को टच करना। मैं बहुत एक्साइटेड होकर स्कूल गया। दूसरे दिन मैम ने मेरी एरर को जो मैंने एरर कमिट किया था उसको मैम ने रिकॉग्नाइज करके सारी क्लास के सामने बताया, देखो अकरम ने ये गलती कर दी। उससे वो इतना मैं डिस्करेज हुआ। आज भी आप अंदाज़ा लगा लें, आज भी 1999 से आज 20 साल से भी ज़्यादा हो गया, आज भी वो चीज़ मेरे जहन में चुभती है, याद है इसलिए तो चुभती है। तो आप बच्चों को इंकरेज करो फेल होने के लिए। आप बताओ कि कैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, कैसे ग्राहम बेल जो है 10,000 बार फेल होने के बाद जो है उन्होंने फ़ोन का ईजाद किया। आप बताओ उनको लोगों के बारे में कि आप ऐसे बनना चाहते हो। आप APJ अब्दुल कलाम से क्या कोई गलती नहीं हुई होगी, या क्या वो फेल नहीं हुए होंगे अपनी लाइफ में? उनको बताओ कि रिपीटेडली फेल हो। कभी आपसे वीडियो अगर दूसरे टॉपिक पे बनी तो मैं बताऊंगा कि कोटा का सिस्टम क्या है, वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, क्या डिप्रेशन वहाँ पे बच्चों के माइंड में है, सुसाइड रेट वहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों है, उसके पीछे क्या वजह है। उसके पीछे वजह जो है ना, उसके पीछे टीचर वजह है। वो टीचर इतना प्रेशर कुकर वाला प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, उनके माइंड को समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को कि करे तो करें क्या, एक दिन में 150-200 इक्वेशन कैसे सॉल्व करें। तो आप स्टिक होना छोड़ो, टीचर को उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा, उस लेवल पे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी होनी है उस पर, क्योंकि टीचर तो वही बनता है जो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड कोई आदमी अपने घर में बैठा हुआ, उसके लिए कोई काम नहीं है, उसको कुछ करना वरना नहीं है, तो बस वो किसी स्कूल में 2-4 जगह ट्राई किया, कहीं ना कहीं हो गया उसका। अब उसे तो 6 क्लास का मैथ आता नहीं है, 7-8 क्लास का मैथ आता नहीं है, लेकिन उसके घर में या किसी ने उसको बोला कि सर कोई इशू नहीं है, आप 1 से 2 बार पढ़ के पढ़ा दो, हो जाएगा। 2-4-6 महीने में आपकी आदत पड़ जाएगी पढ़ाने की, एक चीज़ को बार बार पढ़ाओगे तो आपके तो फिंगर टिप पे आ जाएगी वो चीज़ें। फिर आपके लिए कोई इशू रहेगा नहीं, कोई हेजिटेशन रहेगी नहीं आपको पढ़ाने में, आप उस तरीके से पढ़ा लोगे। तो ये ऐसे टीचर लेके सिस्टम में आ गए, बच्चे ने कर दी गलती, टीचर ने कर दिया ब्लंडर।
टीचर ने ब्लंडर इसलिए किया कि उसको पता ही नहीं है कि बच्चे की माइंड कैसे काम करती है, माइंड साइंस क्या, ब्रेन साइंस क्या, जिस पे मैं मेजर एम्फेसिस बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ। मैं इस चीज़ को हर जगह स्कूल में भी कही जाता हूँ तो कहता हूँ कि आप बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, उनके साथ बिल्कुल आप एक ब्यूटीफुल बिहेवियर के साथ पेश हो। टीचर क्या होता है, टीचर की डिफिनेशन जहन में रखिएगा, कभी इस पर तफसील से मौजू बड़ा तवील है तो उसके ऊपर तफसील से कभी बात करेंगे। टीचर क्या होता है, डिफिनेशन क्या है टीचर्स की। टीचर इज़ द ऑब्जर्वर ऑफ बिहेवियर। टीचर इज़ द ऑब्जर्वर ऑफ बिहेवियर। टीचर जो है स्टूडेंट के बिहेवियर का ऑब्जर्वर होता है, बच्चों के बिहेवियर को देखता है, उनके माइंड को देखता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है, उनकी कैसे काम कर रही है। मौजू बड़ा तफसील है, आज मैंने कोशिश की कि उसको मैं एक्सप्लेन करूं, उसको उसके डीप में जाके उसको समझने की कोशिश करूं। आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की, कुछ चीज़ें और मुसलसल शेयर की जाएंगी। फोर मोस्ट डिप्रेसिंग फैक्ट ऑफ स्कूल सिस्टम याद रखिएगा। सबसे पहला होता है पनिशमेंट, दूसरा स्टिक, तीसरा इंसल्ट और चौथा सबसे मेजर जो मुझे बहुत बुरा लगा अपने स्कूल लाइफ में मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो डटी लुक है। अब बच्चे को डटी लुक दोगे तो उनका माइंड कैसे काम करेगा, बहुत तवील तरीन मौजू है। मैं उस पर और कभी इंशाल्लाह बात और गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। इस बार के लिए अभी इतना ही।